श्री राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग। हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 222 में। हम ईश्वर से, माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं कि आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो, आपको ढेर सारी सफलता प्राप्त हो। डियर, ये काफ़ी रिक्वेस्टेड टॉपिक है जिस पे आज हम रीडिंग करने वाले हैं। बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि आज हम रीडिंग करें कि आपके पार्टनर आपसे नाराज़ क्यों हो जाते हैं, आपसे ये क्यों गुस्सा हो जाते हैं। तो डियर, आज हम इसी टॉपिक पे रीडिंग करने वाले हैं। अगर ये रीडिंग आप अपने पार्टनर के लिए नहीं, या फिर किसी और रिश्ते के लिए देखना चाहते हैं, अपने फ्रेंड के लिए, अपने क्रश के लिए, किसी के लिए भी, तो भी आप इसमें से एक फाइल चूज़ कर लीजिए, फिर आप अपनी रीडिंग देखिए। आप ये रीडिंग किसी के लिए भी देख सकते हैं कि वो आपसे क्यों नाराज़ हो जाते हैं, क्या बात है। तो डियर, इनके मन में आपके लिए क्या चल रहा है, आप जल्दी से एक ऑप्शन चूज़ करिए, फिर इनके बारे में सारी बातें जानिए और अपना ख्याल ज़रूर रखिए। आप सभी को प्रेम से राधे राधे। जय श्री राधे कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे आप। हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 222 में। हम ईश्वर से, माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं कि आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो, आपको ढेर सारी सफलता प्राप्त हो। डियर, पहले हम आपको बता देते हैं आपका बर्थ मंथ। आपका बर्थ मंथ हो सकता है जून, जुलाई, सितंबर, नवंबर, फरवरी। ये आपका बर्थ मंथ हो सकता है। अब हम आपको बता देते हैं आपकी डेट ऑफ बर्थ। आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है किसी भी महीने की 8 तारीख, 6 तारीख, 9 तारीख, 15 तारीख, 21 तारीख, 5 तारीख, 13 तारीख, 19 तारीख, 20 तारीख। डियर, ये आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। अब हम आपको बता देते हैं आपके नेम का इनिशियल। आपके नेम का इनिशियल हो सकता है HASTOVCPKLJ। ये आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। इसमें जो बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है वो है वाटर साइन और फायर साइन, जिनके बारे में सोच करके आप ये रीडिंग देख रहे हैं कि ये आपसे नाराज़ क्यों हो जाते हैं, ये आपसे खफा क्यों हो जाते हैं। आप बहुत कोशिश करते हैं सब कुछ ठीक करने की, लेकिन फिर भी ऐसा क्यों होता है। तो जिनके बारे में सोच करके आप ये देख रहे हैं, इन्हें हद से ज़्यादा आपकी फ़िक्र है। कभी कभी होता है ना कि कोई किसी से इतना ज़्यादा प्रेम करने लगता है कि बस उसे बांध कर रखना चाहते हैं। उसे हर वक्त खोने का डर, कहीं कोई बात ना हो जाए, मतलब बहुत सारे डर कभी कभी उस रिश्ते में घुटन पैदा कर देते हैं। उस रिश्ते में इतनी घुटन हो जाती है कि अलग हो जाने का मन करता है। तो डियर, इस रिश्ते में भी ऐसा ही कुछ है जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं। तो जैसे आपको लगता है कि ये छोटी छोटी चीज़ों पे भी आप पे रोक टोक करना चाहते हैं। आप क्या कर रहे हैं उस पर रोक टोक, आप क्यों कर रहे हैं उस पर पूछताछ। तो ये सारी चीज़ें आपको पसंद नहीं आती। तो अगर आप अपने मन का थोड़ा सा भी काम कर लेते हैं ना, तो उसमें इनको गुस्सा आ जाता है। इन्हें लगता है कि ये आपको सिर्फ सेफ रखना चाहते हैं, आपको मतलब खोना नहीं चाहते, लेकिन आपको इसी मतलब जाने अनजाने आपको बांध कर रखना चाहते हैं। जैसे ये आपको बांध कर रख रहे हैं, आपके सपनों से, आपकी ख्वाहिशों से आपको दूर कर रहे हैं। तो डियर, अगर आप अपने लिए कुछ करते हैं, अपने सपनों के लिए करते हैं, अपने मन के कुछ भी कर लेते हैं, तो उसमें इनको गुस्सा आ जाता है। ये आपसे कहते होंगे कि ये जो भी करते हैं सिर्फ आपके लिए करते हैं, ये आपसे बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा प्रेम करते हैं कि आपको ये अब आपके हिसाब से जीने नहीं देना चाहते हैं। और आप अपने हिसाब से अगर जीने की कोशिश करते हैं तो ये नाराज़ हो जाते हैं, ये गुस्सा हो जाते हैं फिर। तो डियर, इनकी नाराज़गी की वजह सिर्फ इतनी सी है कि ये आपको अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। अगर इन्हें ठीक लग रहा है तो वो आप काम करें, अगर इन्हें ठीक नहीं लग रहा है तो आप वो काम ना करें। ये आपको सिर्फ और सिर्फ अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। आप ये समझ लीजिए कि इन्हें किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई क्या कर रहा है, कोई क्या नहीं कर रहा है, इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आपको लगता है कि दूसरों पे ये कभी अपनी नहीं चलाते, अपनी हुकूमत दूसरों पे नहीं चलाते। तो डियर, इन्हें ऐसा लगता है कि ये आपसे प्रेम करते हैं, इस वजह से ये आप पे रोक टोक करते हैं। लेकिन आपको इतनी बंदिशें, इतनी रोक टोक पसंद नहीं है। आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत समझदार हैं, आप अपना अच्छा बुरा बहुत अच्छे से जानते हैं। जितना ये आप पे रोक टोक कर रहे हैं इतना आपको पसंद नहीं है।
और इनका कहना है कि ये आपसे प्रेम करते हैं, इस वजह से ये आपके साथ ऐसा करते हैं। वरना दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे रिश्ते हैं, जिससे इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। लेकिन आपको लगता है कि इस प्रेम वाले रिश्ते में अब आपको घुटन होने लगी है। अगर आप अपने मन की कुछ कर लेते हैं, तो फिर इनकी नाराज़गी आपको झेलनी पड़ती है। फिर उसके वजह से इन्हें मनाना पड़ता है, बहुत सारी बातें सोचनी पड़ती है। तो आपको लगता है कि आप अपने हिसाब से कुछ कर नहीं सकते हैं। तो आप अपनी ज़िंदगी में जैसे खुश रहना चाहते हैं, पर खुश नहीं रह पा रहे हैं। बहुत ज़्यादा उदास हैं, और इनकी जो नाराज़गी है ये आपको और ज़्यादा निराश करती है। तो इनकी नाराज़गी का सिर्फ़ इतना ही सा है कि ये आपको एक तरह से बाँध कर रखना चाहते हैं। एक मूवी थी ना, कौन-सी अनाड़ी मूवी है, कुछ ऐसी है, रामा उसमें रहता है, नंदिनी रहती है। तो उसके भाई जो होते हैं वो इतना प्रेम करते हैं कि उसके लिए घर पे ही सब कुछ ला देना चाहते हैं। लेकिन उसकी क्या ख़्वाहिशें हैं, उसके क्या सपने हैं, ये उन्हें नहीं पता होता है। तो डियर, इनके साथ भी कुछ ऐसा ही है। ये इस तरह का प्रेम करते हैं आपसे कि आपको एक तरह से बाँध कर रखना चाहते हैं। और बंदिश से किसी को पसंद नहीं होती है। अगर वो अपनी मर्ज़ी से कुछ नहीं करना चाहता, उसे वो पसंद है। लेकिन अगर कोई उसे अपनी मर्ज़ी से चलाना चाहे, तो फिर किसी को भी पसंद है, ऐसी बातें नहीं आती हैं। उसे ज़िंदगी में कुछ ज़्यादा पैसे मिले, खाने को मिले या फिर ना मिले, लेकिन उसे अपनी आज़ादी प्यारी होती है। तो डियर, इनकी जो नाराज़गी है वो सिर्फ़ इतनी सी है कि ये आपको अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं, और आप कुछ भी अपने हिसाब से करेंगे तो आपके रिश्तों में लड़ाई झगड़े होंगे ही। इनकी नाराज़गी सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी चलाने के लिए है। ये आप पे अपनी चलाना चाहते हैं। आपको किस पार्टी में जाना है, किस पार्टी में नहीं जाना है, किससे बात करना है, किससे नहीं करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये सब कुछ अपने हिसाब से सेट करना चाहते हैं आपकी ज़िंदगी में। इन्हें ऐसा लगता है कि आप ज़्यादा दुनिया के बारे में जानते नहीं हैं, और कोई भी कभी भी आपको नुकसान पहुँचा सकता है, आपको कोई तकलीफ़ हो सकती है। तो इस वजह से ये बहुत ज़्यादा रोक-टोक करते हैं और आपको पसंद नहीं है। तो इन्हें अपनी ज़्यादा चलाने की आप पे आदत हो चुकी है। अब ये अपनी आदत को सुधारेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, और सुधारने में इन्हें ऐसा लगता है कि बहुत टाइम हो जाएगा। ये आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, ये आपसे प्रेम तो करते हैं, ये आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं। अगर कोई बात हो जाए तो ये आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन हाँ, ये आपको पूरी तरह से आज़ादी नहीं दे सकते। जैसे आप सोचिए कि आप कुछ भी कर सकते हैं, आपको पता है कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन ये आपको पूरी तरह से आज़ादी नहीं दे सकते। ये आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं, जैसा आप चाहेंगे वैसा ये बन सकते हैं, लेकिन ये पूरी तरह से आपको आपके हिसाब से जीने नहीं दे सकते। ये आप इनका प्रेम समझिए, इनकी मजबूरी समझिए, या फिर जो आपका मन करे वो आप समझ सकते हैं, लेकिन ये आपको आपके हिसाब से नहीं चलने दे सकते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो ये रीडिंग किसी ऐसे रिश्ते के लिए देख रहे हैं जिसमें आप सब कुछ उनके हिसाब से करते हैं। आप सब कुछ उनके हिसाब से करते हैं, हर एक चीज़। पर आपको लगता है कभी-कभी कि अगर आपने कुछ बोला ना, तो ये रिश्ता ख़त्म हो जाएगा। आपने कुछ बोला, अगर अपने हिसाब से कुछ कहा, तो ये रिश्ता ख़त्म हो जाएगा। तो इनका क्या है, इन्हें ऐसा लगता है कि ये आपको पूरी आज़ादी दे रहे हैं, पूरी छूट दे रहे हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। लेकिन इन्हें नहीं समझ में आ रहा है कि आपको इन्होंने छूट तो दे रखी है सब कुछ करने की, लेकिन अपना डर इस कदर आपके अंदर भर रखा है, आपको ऐसा लगता है कि कहीं आप इन्हें खो ना दें, कहीं आप इनसे दूर ना हो जाएँ, बहुत सारी बातें। तो डियर, ये जाने-अनजाने आपको जैसे एक डरा कर रख रहे हैं। तो ये जो आपसे नाराज़ हो जाते हैं ना, जैसे आपको लगता है कि नाराज़ हो गए, आपसे बोल नहीं रहे, आपसे बात नहीं कर रहे, तो वो इन्हें ऐसा लगता है कि जितना प्रेम ये आपसे करते हैं, उतना प्रेम आप इनसे नहीं करते हैं। इन्हें ऐसा लगता है। इनके दिल में एक तरह से शक की बीमारी है कि इन्हें ऐसा लगता है कि आपके पास बहुत सारे ऑफ़र्स हैं, आप इन्हें कभी भी छोड़ सकते हैं, आपके पास मतलब बहुत सारी चॉइसें हैं। आप किसी को भी चुन सकते हैं, इन्हें छोड़ सकते हैं। अभी आप इनसे उतना प्रेम नहीं करते जितना प्रेम ये आपसे करते हैं। तो इनके दिल में इस बात का हमेशा रहता है कि आप इन्हें कभी भी छोड़ सकते हैं। तो इसलिए ये आपकी छोटी-छोटी बातों को भी इस तरह से देखते हैं कि जैसे आपकी ज़िंदगी में कोई आ गया है, अब आप इनका साथ नहीं चाहते, आप इन्हें छोड़ना चाहते हैं। तो इस वजह से भी ये थोड़ा-सा आपसे नाराज़ हो जाते हैं। ज़रा-सी कोई बात होती तो ये आपको मनाने से अच्छा आपसे दूरी बनाने की कोशिश करने लगते हैं। तो डियर,
इनके दिल दिमाग में एक बात भर चुकी है कि आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे लोग हैं, आप इन्हें कभी भी छोड़ सकते हैं। तो ये बात शायद निकलने में बहुत टाइम लगेगा। अगर आप कोशिश करेंगे तो सब कुछ ठीक हो सकता है, लेकिन इनकी जो नाराज़गी की वजह रहती है, जो बहुत छोटी-छोटी बातों में नाराज़ हो जाते हैं, आपको लगता है कि ये सारी चीज़ें ठीक हो सकती थी। तो वो नहीं ठीक होने का जो कारण है ना, वो यही है कि इन्हें ऐसा लगता है कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप इन्हें एक ऑप्शन की तरह ही ट्रीट कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये आपसे ज़्यादातर नाराज़ ही रहते हैं। लेकिन आप इनसे कितना प्रेम करते हैं, ये उसे समझने की कोशिश नहीं करते। लेकिन इन्हें ऐसा लगता है कि आप इनसे दूरियां बनाने की कोशिश करते हैं। जब आपकी ज़िंदगी में कोई बहुत स्ट्रॉन्ग आ जाता है तो आप इनसे दूर होने के बहाने ढूँढते हैं। तो ऐसा है नहीं, लेकिन इन्हें ऐसा लगता है। तो इस वजह से ये अपनी नाराज़गी को बरकरार रखते हैं और आपसे दूरी बनाने लगते हैं। और आपको लगता है कि ये मना भी सकते थे, चीज़ें ठीक भी कर सकते थे, पर इन्होंने देखने का नज़रिया है ना, वो थोड़ा-सा अपना अलग सेट कर रखा है। तो ये आपकी हर एक बात को दूसरे नज़रिए से देखते हैं। अगर आप इनसे गुस्से में बोल देंगे कि मुझसे बात नहीं करना, अब मुझे कॉल मत करना, तो इन्हें ऐसा लगता है कि आपकी ज़िंदगी में कोई और है, अब आप खुद इनसे दूर होना चाहते हैं। तो ये आपको कॉल, मैसेज नहीं करते और आपको लगता है कि ये आपसे नाराज़ हो जाते हैं, आपकी छोटी-छोटी बातों से नाराज़ हो जाते हैं। तो डियर, कभी-कभी क्या होता है ना कि इंसान सुनता वही है जो उसे सुनना है, वो देखता वही है जो उसे देखना है। तो बस इनके साथ भी कुछ ऐसे ही है। ये आपकी बातों को उसी तरह से लेते हैं जिस तरह से इनको लगता है। जो इनके मन में भरा हुआ है, ये उस बात को उसी तरह से सोचते हैं, उसी तरह से लेते हैं। तो डियर, इनकी नाराज़गी का यही कारण है कि इन्हें ऐसा लगता है कि आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे लोग हैं और आप इनसे उतना प्रेम नहीं करते जितना ये आपसे करते हैं। तो आप इनकी गलतफ़हमी को दूर करने की कोशिश कर सकते हैं। आपका रिश्ता सुधर सकता है, आपके रिश्ते में सब कुछ बहुत अच्छा हो सकता है, लेकिन थोड़ा-सा आपको भी इस रिश्ते में टाइम देना पड़ेगा। हुँ? आप भी इंतज़ार मत करिए कि जब सामने वाला इंसान आपसे बात करेगा, तभी आप बात करेंगे, नहीं तो आप बात नहीं करेंगे। आप उनकी गलतफ़हमी को पहले सुधारने की, मतलब ख़त्म करने की कोशिश करें। अभी आप इस रिश्ते को अगर टाइम देंगे तो आपका रिश्ता ठीक हो जाएगा। आप भी गलत ना सोचें कि वो आपसे बहुत गुस्सा हो जाते हैं, आपसे बात नहीं करते। ये सब चीज़ें ना सोचें, आप इस रिश्ते को थोड़ा-सा वक़्त दें और इस रिश्ते में जितना हो सके अभी चीज़ें ठीक करने की कोशिश करें। क्योंकि आपका रिश्ता बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा चल सकता है। क्योंकि ये आपसे बहुत प्रेम करते हैं और आप भी इनसे बहुत प्रेम करते हैं। आपकी शादी हो गई हो या फिर आप अपने फ्रेंड के लिए देख रहे हो या फिर पार्टनर के लिए देख रहे हो, अगर ऐसी ही मतलब है आपकी, मतलब रिश्ते में ऐसी बातें हैं कि नाराज़गी तो बहुत है, लेकिन अटैचमेंट भी बहुत है, प्रेम भी बहुत है। आप उनके बिना नहीं रह पाते और वो भी बहुत सारी लड़ाइयाँ होने के बाद भी आपके पास लौट कर आते हैं। तो डियर, आप इस रिश्ते को थोड़ा-सा वक़्त दीजिए ताकि सब कुछ आपके रिश्ते में ठीक हो सके। और आपका रिश्ता बहुत अच्छा है। इस रिश्ते में सब कुछ बहुत अच्छा हो सकता है, अगर ये जो छोटी-सी गलतफ़हमी है इसे दूर कर दी जाए पूरी तरह से। तो डियर, आपके रिश्ते में सब कुछ बहुत अच्छा हो सकता है। अच्छा, ये जो गलतफ़हमी है, ये जो शक है ना, ये हो सकता है कि आपकी किसी बात की वजह से उनके मन में आई हो या फिर किसी तीसरे इंसान ने इनके मन में ये बात भरी हो। तो डियर, इसे दूर करेंगे तो आपके रिश्ते में सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा। बहुत अच्छी आपकी रिश्तेदारी रहेगी, मतलब वो बहुत अच्छा आपका रिश्ता रहेगा, बहुत दूर तक बहुत आपका रिश्ता चलेगा। आप मतलब पूरी ज़िंदगी में खुश रह सकते हैं, सुकून से रह सकते हैं। लेकिन पहले आपको बहुत सारी चीज़ें क्लीन करनी पड़ेंगी। जैसे बहुत सारे नेगेटिव लोग हैं, बहुत सारे नेगेटिव बातें भर चुके हैं, उसे क्लीन करना होगा, सब कुछ बहुत अच्छा करना होगा, तब आपके रिश्ते में बहुत कुछ अच्छा हो सकता है। डियर, ये आपसे बहुत प्रेम करते हैं, अगर आप इन्हें खो देंगे तो आप भी बहुत पछताएँगे। आप भी बहुत पछताएँगे। तो अभी क्यों ना इस गलतफ़हमी को ख़त्म करके आप अपने रिश्ते को सँभाल लें, ताकि ये सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में ना आएँ। हुँ? आप अपना ख़्याल रखिए और अपनी खुशियों का ख़्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल मत सोचिए। सोचने का काम लोगों का है, लोगों को करने दीजिए। आप तो सिर्फ़ मेडिटेशन करिए और पॉज़िटिव रहिए। अगर डियर आप इस चैनल पे नए हैं, आपका दिल कहता है, आपकी आत्मा कहती है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते हैं आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। अगर डियर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं हमारे इंस्टा आईडी पे, तो डियर हमारी इंस्टा आईडी है CV स्पिरिचुअल लव 69। आप इससे जुड़ सकते हैं। अगर आपको हमारी इंस्टा आईडी का लिंक चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी ले सकते हैं, ठीक है। और अपना ख्याल ज़रूर रखिएगा। आप सभी को प्रेम से राधे राधे।
जय श्री राधे कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 222 में। हम ईश्वर से, माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं कि आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो, आपको ढेर सारी सफलता प्राप्त हो। डियर, पहले हम आपको बता देते हैं आपका बर्थ मंथ। आपका बर्थ मंथ हो सकता है फरवरी, जून, जुलाई, अगस्त, नवंबर, दिसंबर। डियर, ये आपका बर्थ मंथ हो सकता है। अब हम आपको बता देते हैं आपकी डेट ऑफ बर्थ। आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है किसी भी महीने की 10 तारीख, 11 तारीख, 18 तारीख, 3 तारीख, 5 तारीख, 2 तारीख, 14 तारीख, 6 तारीख, 21 तारीख, 25 तारीख, 29 तारीख। डियर, ये आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। आपके नेम का इनिशियल हो सकता है SPRNOIVCKG। ये आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। इसमें जो बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है वो है वाटर साइन, एयर साइन, फायर साइन भी है, जिनके बारे में सोच करके आप ये रीडिंग देख रहे हैं कि वो आपसे गुस्सा क्यों हो जाते हैं। आप मतलब इतना सब कुछ अच्छे से रखने के बाद भी मतलब सब कुछ बिखर क्यों जाता है, बिगड़ क्यों जाता है। डियर, ये आपसे गुस्सा क्यों हो जाते हैं और ये आपसे गुस्सा क्यों है? इन्हें ऐसा लगता है कि ये आपको खो सकते हैं, ये आपको खोने से डरते हैं और इसीलिए ये बात बात पे आपसे गुस्सा हो जाते होंगे। हो सकता है कि आपसे ये कहते हो किसी से बात ना करने के लिए, आपको मना करते हो कि मतलब आप उनसे बात ना करें। इन्हें लगता है कि उनकी वजह से आपके रिश्ते में सब कुछ बिखर सकता है, आपका रिश्ता ख़त्म हो सकता है। क्योंकि हो सकता है कि आप उनसे कहते हो कि आप उनकी बात तो ज़्यादा मानते हैं, वो आपके लिए ज़्यादा हैं। तो इन्हें ऐसा लगता है कि आपको खो सकते हैं। तो ये चाहते हैं कि आप किसी इंसान से, अगर आप बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं तो आप उससे ज़्यादा बात ना करें। ये आपको खोने से डरते हैं और इन्हें नहीं पता कि बात बात पे गुस्सा होने से ये आपको ज़रूर खो सकते हैं। अगर ये आपको समझेंगे तो आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे लोग आएंगे और बहुत सारे लोग चले जाएंगे, लेकिन ये आपकी ज़िंदगी में बने रहेंगे। क्योंकि आपकी ज़िंदगी में लोगों के आने से, लोगों की बात करने से सब कुछ नहीं होता। क्योंकि आप बहुत अच्छे से जानते हैं कौन कैसा है, कौन क्या है। लेकिन इनके जो गुस्सा होने की वजह है ना, तो इस वजह से आप बहुत ज़्यादा दुखी रहते हैं। आपको समझ में नहीं आता कि आप क्या करें। तो डियर, ये आपको खोने से डरते हैं, इसलिए ये गुस्सा हो जाते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि आपसे अगर कुछ कहेंगे, आपसे बहस करेंगे, आपको समझाएंगे तो आप समझेंगे नहीं। तो इनके पास ऐसा लगता है कि लास्ट ऑप्शन यही होता है कि अपना गुस्सा अपने तक सीमित रखो और किसी से कुछ बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर बोलेंगे तो रिश्ता अभी ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए डियर, इनके पास लास्ट ऑप्शन यही होता है कि गुस्सा हो जाना। तो ये इस वजह से आपसे गुस्सा हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि इनकी आदत है, इनकी आदत नहीं है। ये सिर्फ़ आपको खोने से डरते हैं और इन्हें हर एक वजह से ऐसा लगता है कि ये आपको खो सकते हैं। तो इसलिए ये रोक-टोक ज़्यादा करते होंगे, ज़्यादा वो बातें बोलते होंगे, तो इसलिए ये आपसे ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पार्टनर उनसे गुस्सा इसलिए होते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि आप उन्हें समझते नहीं हैं। आप उन्हें समझते नहीं हैं, आप उनसे किसी भी बात को लेकर के ज़िद करते हैं ना, अगर आप उनकी फ़िक्र को लेकर के भी ज़िद करते हैं, तो भी उन्हें ऐसा लगता है कि आप उन पे हुकूमत कर रहे हैं। अगर आप उनसे पूछ रहे हैं कि आपने भोजन किया? अगर उन्होंने कहा नहीं किया, तो आपने कहा क्यों नहीं किया? बहुत टाइम हो गया, अभी तक भोजन क्यों नहीं किया? अगर आप उनकी फ़िक्र दिखा रहे हैं, आप उनके लिए ही गुस्सा कर रहे हैं, तो भी डियर उन्हें ऐसा लगता है कि आप उन पे अपनी चलाने की कोशिश कर रहे हैं, आप उन पे अपनी बात को थोप रहे हैं। ये आपको समझ नहीं पा रहे हैं। अगर आप इनके लिए ही, इनकी वजह से ही सब कुछ कर रहे हैं, तो भी ये आपकी बातों को गलत तरीके से ले रहे हैं। डियर, इन्हें ऐसा लगता है कि आप अपनी चलाने की कोशिश करते हैं, आप ज़्यादा स्टेबल होंगे या फिर खूबसूरत होंगे, तो इन्हें कुछ ज़्यादा ही गैरपना लगता है। इन्हें ऐसा लगता है कि आप इन्हें अपने मतलब बातों के नीचे दबा कर रखना चाहते हैं, पूरी ज़िंदगी झुका कर रखना चाहते हैं, आप अपनी चलाना चाहते हैं, आपको एक पार्टनर नहीं,
एक ऐसा इंसान चाहिए जिस पे आप अपनी हुकूमत कर सकें। इन्हें ऐसा लगता है कि आपको एक ऐसा पार्टनर चाहिए जिस पे आप अपनी हुकूमत कर सकें। तो डियर, ये आपकी बात को समझ नहीं पा रहे, तो आपकी बात का जो मतलब है उसे गलत तरीके से लेकर के सिर्फ गुस्सा हो जाते हैं। आपसे ना बात करना, आपको इग्नोर करना, ये करना शुरू कर देते हैं। और आपको इन सब बातों से बहुत टेंशन हो जाती है। हाँ, आपको इन सब बातों से बहुत टेंशन हो जाती है। तो डियर, अगर आप चाहते हैं कि ये गुस्सा ना हो, आपका रिश्ता बहुत अच्छा चले, तो आप इन्हें समझाने की कोशिश कर सकते हैं। और थोड़ा सा आप इनके लिए भी जो जिद करते हैं ना, इनकी जो फिक्र करते हैं, वो भी आप कम कर दीजिए, अगर आप चाहते हैं। क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है, जैसे कुछ लोग होते हैं ना, अगर उनको डांटो, उनके ही अच्छे के लिए डांटो, तो उन्हें ऐसा लगता है कि आप अपनी चला रहे हैं, आप उन्हें अपना मतलब दिखा रहे हैं। तो आप जो इनकी फिक्र करते हैं, इनके भले के लिए इन्हें समझाते हैं, अगर आपको लगता है कि कोई इंसान गलत है, इनके लिए सही नहीं है, आपको ऐसा लग रहा है, तो आप इनसे अपनी बात बोल देते हैं। तो इन्हें ऐसा लगता है कि आप कुछ ज़्यादा ज्ञानी बनते हैं, आप कुछ ज़्यादा समझदार हैं, इनको तो कुछ पता ही नहीं है। तो आप ये समझ लीजिए, इन्होंने एक माइंडसेट बना रखा है अपना आपके लिए, कि आपकी बातों में इन्हें कमी निकालनी है, आपकी बातों में इन्हें गुस्सा होना ही होना है। तो डियर, आप इन्हें समझाने की कोशिश थोड़ा कम करें, जो ये कर रहे हैं करने दीजिए। बाद में आप इनसे बोलिए। आप अगर इन्हें समझाना चाहते हैं तो थोड़ा सा एक बार बोल दिया, बात ख़त्म कर दिया। समझना होगा तो ठीक है, नहीं समझना होगा तो ठीक है। फिर इन्हें ऐसा लगेगा कि आपकी बात मान लेते तो अच्छा रहता। तो डियर, इन्हें इनकी जो फ़िक्र करके आप समझाने की कोशिश करते हैं, तो वो भी आप बंद कर दीजिए, तो सही रहेगा। क्योंकि इनके पास बहुत सारे लोग हैं जो आपके खिलाफ़ भड़काने के लिए तैयार हैं। इनके पास बहुत सारे लोग हैं जो आपके खिलाफ़ भड़काने के लिए तैयार हैं। ये हो सकता है कि ये आपके अपने ही हों, आप इन्हें बहुत अच्छे से जानते हो, लेकिन ये आपके अपने नहीं हैं। ये चाहते हैं कि आपके रिश्ते में दरार हो, आपका रिश्ता ख़त्म हो। कुछ लोग ऐसे हैं आपके रिश्ते में, और कुछ लोग ऐसे हैं कुछ लोगों के रिश्ते में, कि वो आपके सामने तो आपके बहुत भले हैं, लेकिन जब उनको खुद को सही साबित करना होता है ना, तो वो आप पे सारे इल्ज़ाम रख देते हैं, आपका नाम बदनाम करने लगते हैं, आपके बारे में झूठ सच बोलना शुरू कर देते हैं। खुद को सही साबित करने के लिए वो आपको गलत साबित करने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन उनका तो काम है, वो तो कहते रहेंगे। पर जो आपके पार्टनर हैं या फिर जिनके लिए आप देख रहे हैं, उनकी समझने की शक्ति, पावर जो है ना, वो थोड़ी कम है। वो नहीं समझ पाते कि मुझे क्या करना है। अगर ये इंसान अब गलत सही बता रहा है, तो मुझे इसकी बात पे यकीन करना है कि नहीं करना है। समझ रहे हैं? तो डियर, इस वजह से भी आपके रिश्ते में इतनी ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं, इतना ज़्यादा रूठना मनाना होता है। और ये जो आपका रिश्ता चल रहा है ना, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी वजह से चल रहा है। क्योंकि इनको तो ऐसा लगता है कि बस तीसरे की बात में आकर गुस्सा हो जाना है, फिर बाकी दूरियाँ बना लेनी है। आप इस रिश्ते को ख़त्म ना होने के देना चाहते हैं, इस वजह से आप इनसे बात करने लगते हैं। वैसे आपका रिश्ता बहुत अच्छा है, पर कोई तीसरा है जिसकी वजह से आपका रिश्ता ख़राब हो रहा है। आपका दोस्ती का रिश्ता हो, प्यार का रिश्ता हो, आप किसी के लिए भी देख रहे हो, अगर आप थोड़ा-सा ध्यान से सब कुछ अच्छा करेंगे ना, तो आपके रिश्ते में सब कुछ बहुत अच्छा हो सकता है। आप अपनी इनर वॉइस को ध्यान में रख कर के जो भी करना चाहते हैं उसे करें। आप अपनी इंट्यूशन पे ध्यान दें कि आपकी इनर वॉइस आपसे क्या कह रही है, आप उस पे ध्यान देंगे तो सब कुछ बहुत अच्छा होगा। और किसी पे ज़्यादा भरोसा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई इंसान आपसे कह रहा है कि वो आपसे गुस्सा हो गए हैं, अब आप उनसे बात मत करो, ख़त्म करो उनसे, कब तक रोते रहेंगे वो और आप मनाते रहेंगे। तो आप भी किसी तीसरे की बातों में आकर के जल्दबाजी ना करें। हुँ? समझाने की कोशिश करें और अपने रिश्ते को समझने की कोशिश करें। सिर्फ़ मना करके उस बात को ख़त्म ना करें। जैसे आपने अभी इस रिश्ते को ठीक कर लिया है, तो बाद में आप समझाएँ कि आपका ये मतलब नहीं था, आप उसको मतलब क्लियर करने की कोशिश करें। ऐसा ना करें कि अभी जो लड़ाई झगड़े थे वो ख़त्म हो गए, अब ख़त्म कर दें। फिर जब दोबारा लड़ाई झगड़े होगी, तो ये सारी बातें उठा कर के फिर उस समय लड़ेंगे। जो बात छूट गई उसे छोड़ देना, और किसी तीसरे की बातों में आकर के अपना रिश्ता ख़त्म मत करना, क्योंकि ये भी आपसे प्रेम बहुत करते हैं, लेकिन अभी जो इनकी एनर्जी है वो आपके लेवल की नहीं है। जितना आप समझदार हैं, जितना आप लोगों की इंट्यूशन की समझते हैं ना, उतना ये नहीं समझ पाते। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ शब्दों को देखते हैं। जब वो ये नाराज़ होते हैं, आपसे गुस्सा होते हैं, तो लोग आपकी बुराई, आपकी भलाई करना
मतलब भलाई तो करना बंद कर देते, बुराई करना शुरू कर देते। तो जब कोई इंसान किसी से गुस्सा होता है ना, तो फिर उससे अगर किसी की बुराई करो तो बहुत जल्दी उस रिश्ते में मतलब दरार आ जाती है, वो रिश्ता ख़त्म हो जाता है, बहुत सारी बातें हो जाती हैं। तो डियर, इनको लोग इसी तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं आपसे दूर करने के लिए। तो आप किसी तीसरे की बातों में आकर कभी भी इनसे रिश्ता पूरी तरह से ख़त्म करने की कोशिश मत करना। अभी इनको ऐसा लग रहा है जैसे बहुत सारे लोग इन्हें भड़का रहे हैं कि बहुत कुछ हो सकता है, आप ज़्यादा टेंशन नहीं लो, आप इतना सब कुछ कर रहे हो फिर भी आपको झुकना पड़ रहा है। तो आप किसी तीसरे की बात में मत आना, वरना कोई कभी आपका साथ नहीं देगा और आपको इनकी ही याद आएगी। हुँ? तो आप अपना रिश्ता खुद ठीक करें और समझाने की कोशिश करें, थोड़ा समझने की कोशिश करें। बस किसी तीसरे की बातों में आकर के इस रिश्ते को ख़त्म ना करें। जब आपका दिल कहे, आपका दिमाग कहे, आप तब करना। जैसा आपका दिल कहे, आपकी इंट्यूशन कहे, वैसा आप करना। लेकिन पूरी तरह से कभी तीसरे की बातों में मत आना कि किसी ने कहा, फिर आप उसकी बातों को सोच रहे हैं, फिर समझने की कोशिश नहीं कर रहे। आपको लग रहा है हाँ, वो इंसान सही कह रहा है। कब तक हम झुकेंगे? प्यार है, दोनों ने किया है, एक ही क्यों झुके? तो ऐसा नहीं होता। अगर कभी खुद झुक करके अगर कोई रिश्ता ठीक हो रहा है तो उसे ठीक कर लेना चाहिए, क्योंकि पूरी ज़िंदगी का फिर आपको रोना रहेगा, क्योंकि आप इनसे बहुत प्रेम करते हैं। लोग आपके रिश्ते को ख़त्म कराने की जब तक कोशिश पूरी नहीं कर लेंगे, तब तक वो करते रहेंगे। जिस दिन आपका रिश्ता ख़त्म हो गया, आप रोने लगे, आप डिप्रेशन की स्थिति में आ गए ना, फिर कोई आपको टाइम नहीं देगा, फिर कोई आपको नहीं समझने आएगा, फिर कोई आपको सँभालने नहीं आएगा। तो इसलिए आप वही करें जो आपका दिल कहता है। आप अपना ख्याल रखें और अपनी खुशियों का ख्याल रखें। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल ना सोचिए, सोचने का काम लोगों का है, लोगों को करने दें। आप तो सिर्फ मेडिटेशन करें और पॉजिटिव रहें। अगर डियर आप इस चैनल पर नए हैं, आपका दिल कहता है, आपकी आत्मा कहती है, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट करें आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। अगर डियर आप हमसे इंस्टा आईडी में जुड़ना चाहते हैं तो हमारी इंस्टा आईडी है सिवी स्पिरिचुअल लव 69। आप जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखी है, आप वहां से भी जा सकते हैं। और आपका दिल कहता है तो ही आप फॉलो करना है, ठीक है? वरना कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। आप अपना ख्याल ज़रूर रखना। आपको प्रेम से राधे राधे।